हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ सिद्धार्थ यादव। आज मैं आपके समक्ष क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा, जो सेशन 23 और 24 का है। मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है, जिसका कोड 041 है। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया है। मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस: this question paper contains 5 sections: A, B, C, D, and E. Each section is compulsory. However, there are internal choices in some questions. जो क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शंस को कंटेन करता है: ए, बी, सी, डी और ई। और ईच सेक्शन कंपलसरी है, प्रत्येक सेक्शन अनिवार्य है। जबकि कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस भी दी गई है। सेक्शन ए हैज 18 MCQs and 2 assertion reason based questions of 1 mark each. सेक्शन ए 18 MCQs को कंटेन करता है और 2 assertion reason based questions हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का है। Section B has 5 very short answer VSA type questions of 2 marks each. Section B 5 very short VSA type question को contain करता है और each question 2 marks का है। Section C has 6 short answer SA type questions of 3 marks each. जो सेक्शन सी है वो 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंटेन करता है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। सेक्शन डी हैज 4 लॉन्ग आंसर LE टाइप क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच। जो सेक्शन डी है वो 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंटेन करता है और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। सेक्शन ई हैज 3 सोर्स बेस्ड, case-based, passage-based, integrated units of assessment of 4 marks each with subparts. जो सेक्शन ई है वो 3 source based, case based, passage based, integrated units of assessment को कंटेन करता है और प्रत्येक 4 मार्क्स का है और इसमें सब पार्ट्स भी इंक्लूडेड है। आप क्या करते हैं, आपका जो सेक्शन ए है उसको स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे, एक मैट्रिक्स है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 such that aij equals to 1 when I is not equals to j, 0 when I is equals to j, then a square is। तो एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट ए आई जे है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है। और ए आई जे जो है उसको डिफाइन करा गया है जब आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, जो रो है वो कॉलम के इक्वल नहीं है, तब इसकी वैल्यू 1 होगी। और जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे तब इसकी वैल्यू 0 होगी। आपको क्या करना है, ए स्क्वायर को फाइंड करना है। तो सिंपल सा तरीका क्या रहेगा, मैट्रिक्स ए को फाइंड कर लें, फिर उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो मैट्रिक्स ए कैसे फाइंड करेंगे, तो मैट्रिक्स ए आपको डिफाइंड है, ए आई जे है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है,
जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और इसका ऑर्डर 2 है, तो नंबर ऑफ रोज 2 होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 होंगे। और इसको कैसे डिफाइन करा गया है, जब आई जे के इक्वल है तब इसकी वैल्यू 1 है, आई जे के इक्वल नहीं है तब इसकी वैल्यू 1 है, और जब आई जे के इक्वल होगा तब इसकी वैल्यू 0 होगी। तो एक मैट्रिक्स क्या करते हैं, कैपिटल ए है, और ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, तो यहाँ पर आपका 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। अब जब I is not equals to j, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तब इसकी वैल्यू 1 है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है तब 1 होगी। तो A1 2 1 होगा, A2 1 1 होगा। दूसरा है I इज इक्वल्स टू j, तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगी तब इसकी वैल्यू 0 होगी। तो नंबर ऑफ रोज और जब नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तो एलिमेंट क्या होंगे, A11 और A22। तो A11 की वैल्यू 0 होगी और A22 की वैल्यू 0 होगी। तो मैट्रिक्स ए को फाइंड कर चुके हैं, अब क्या करना है, ए स्क्वायर को फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स की बात करें तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं 0 1 1 0। मैट्रिक्स फिर अगेन ए की बात करें तब क्या होगा, 0 1 1 0। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का यूज करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ से फर्स्ट रो को उठाओगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फिर फर्स्ट रो को अगेन उठाओगे, कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर रो 2 को उठाओगे, कॉलम 1 और कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 1 को 1 से करोगे 1, 0 को 1 से करोगे 0, और 1 को 0 से करोगे 0, 1 को 0 से 0, और 0 को 1 से 0, 1 को 1 से 1, 0 को 0 से 0। तो 0 प्लस 1 कितना होगा, 1, 0 प्लस 0 0, 0 में 0 को ऐड करोगे 0, 1 में 0 को ऐड करोगे 1। तो आप क्या देखते हो कि जो ए स्क्वायर है उसके एलिमेंट्स हैं 1 0 0 1। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की, क्योंकि इसमें रोज कितनी है 2 और कॉलम्स कितने हैं 2। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 0 0 1। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो ए और बी क्या है, इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती हैं, इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं, यदि कोई भी दो मैट्रिक्स ए और बी लें, इनका प्रोडक्ट करें ए बी, और फिर इनका रिवर्स कर दें बी ए, अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो इसको इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इनका ऑर्डर कैसा है, सेम है। तो आपसे पूछा गया है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो इसमें कौन सा करेक्ट नहीं होगा। तो यदि ध्यान से आप देखो तो ए बी इनवर्स, इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, ए बी इनवर्स होल डिटर्मिनेंट है,
तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट को सेपरेट कर दो और यहाँ पर होगा वी इनवर्स डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी इनवर्स डिटर्मिनेंट, इसको क्या लिख सकते हो, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन बी को लेते हैं। तो इस पर है ए बी का होल इनवर्स का होल डिटर्मिनेंट। तो इसको सॉल्व करोगे, ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स की बात करें तो क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स और इस पूरे का डिटर्मिनेंट। तो बी इनवर्स क्या होगा, 1 या फिर क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को पहले सेपरेट कर लेते हैं। तो जब डिटर्मिनेंट को सेपरेट करते हैं तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट। तो दिस इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, और बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट को क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ऑप्शन आपका बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी को देखते हैं, ए बी होल इनवर्स। तो सिंपल सी बात है, यदि ए बी होल इनवर्स की बात करें तो ये क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। दिस इज करेक्ट। यदि a प्लस बी होल इनवर्स की बात करें तो a प्लस बी होल इनवर्स बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स के इक्वल नहीं होता है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस -3, 0, 3, 0 and 0, k is 9 square units, then the values of k will be। एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हैं -3, 0, 3, 0 एंड 0, उस ट्राइंगल की जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स है। आपको क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो के की वैल्यू को कैसे फाइंड करोगे, तो इसके लिए आपको जो ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस को नोट करो। वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस क्या है, -3, 0। दूसरा वर्टेक्स कितना है, 3, 0। और जो लास्ट वर्टेक्स है, लास्ट वर्टेक्स कितना है, 0, लास्ट वर्टेक्स है आपका 0, और जो एरिया आपको दी गई है वो एरिया कितनी दी गई है, 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले को यूज करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2
मॉड्यूलस x1 x2 x3। फिर y को ले लो y1 y2 y3, और जो कॉलम 3 होगा उसके सारे एलिमेंट्स 1 होंगे, और इस पूरे का डिटर्मिनेंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको 9 स्क्वायर यूनिट दिया गया है, तो यहाँ पर 1/2 होगा। x1 कितना है -3, x2 3 और x3 0, तो इनको रिप्लेस कर दो, -3 3 एंड 0। y1 y2 और y3 की बात करें तो कितना होगा 0 0 और 3, 0 0 एंड 3। और कॉलम 3 के एलिमेंट्स कितने होंगे 1 होंगे, तो कॉलम 3 के एलिमेंट्स को 1 से रिप्लेस कर दो, इस पूरे का डिटर्मिनेंट होगा। अब क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है, तो इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने के लिए इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड अलोंग R1। तो R1 के अलोंग एक्सपेंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें से क्या करते हैं A11 को ले लेते हैं, इसके अलोंग रो और कॉलम को डिलीट करोगे तो आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट होगी। उसको इवेल्युएट करने का तरीका क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। तो जब डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट करोगे और ऑफ डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट करोगे और उनका डिफरेंस निकालोगे तो आपको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो 0 × 1 कितना होगा 0 होगा, और फिर माइनस आएगा 1 × k कितना होगा k। फिर क्या करो, ऑल्टरनेट साइन चलता है, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। A12 को लो, A12 0 है, इसके अलोंग रो और कॉलम को डिलीट करो, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट, इसको इवेल्युएट करो, तो 3 × 1 इज 3 एंड 1 × 0 इज 0। अब A13 को लो, A13 कितना है 1 है, 1 आ जाएगा, इसके अलोंग रो एंड कॉलम को डिलीट करो, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, इसको इवेल्युएट करो, तो 3 × k इज 3k एंड 0 × 0 इज 0। इस पूरे का क्या करो, मॉड्यूलस ले लो, तो 1/2, 0 - k is -k and -k into 3 is 3k, 3 - 0 is 3, 3 into 0 is 0, 3k - 0 is 3k, 3k into 1 is 3k। इस पूरे का मॉड 3k और 3k कितना होगा 6k, 6k में से 0 को माइनस करोगे 6k आएगा।
अब आपको क्या करना है, 2 से 3k को कैंसिल कर दो, 6k को, 3k टाइम्स होगा, क्या बचेगा, मॉड ऑफ 3k। ये किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। जब मॉड को हटाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस 9, ये किसके इक्वल होगा, 3k के इक्वल होगा। इसको 3k के इक्वल कर दो। अब क्या करना है आपको, जो 9 है वो प्लस और माइनस में है, तो एक बार इसको प्लस में ले लो। तो 3k किसके इक्वल होगा, प्लस 9 के इक्वल होगा। 3 से 9 को कैंसिल करोगे 3 टाइम्स, तो k की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। फिर 3k को किसके इक्वल रखना है, माइनस 9 के इक्वल रखना है। 3 से 9 को कैंसिल करोगे 3 टाइम्स में, तो k की वैल्यू कितनी होगी, -3 होगी। तो ओवरऑल क्या इवेल्युएट कर सकते हो, k की वैल्यू कितनी होगी, +-3। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू, आपका फंक्शन x में डिफाइंड है के एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0। 3, if x is greater than or equals to 0 is continuous at x is equals to 0, then the value of k is, तो क्या है, आपका एक फंक्शन है जो x पर डिफाइंड है, और इसमें जब x लेस देन 0 है तो आपका फंक्शन होगा के एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, और यदि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। और जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि आप जानते हो कि जब भी कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, तो जब कॉन्टिन्यूअस होगा तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन। तो जब कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो होगी वो क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी। तो आपको क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो के की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए सिंपल सा तरीका, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करना होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की यदि बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या होगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x क्या होगा, 0 से लेस होगा। तो जब 0 से लेस होगा तो इसके लिए सिंपल तरीके से इसको कैसे डिनोट करोगे, लिमिट x इज, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और जो फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा, एफ एक्स होगा। तो यदि फंक्शन की बात करें तो फंक्शन आपका कितना होगा, तो लिमिट
x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन होगा आपका के एक्स के एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स आप यदि बात करें जो लिमिट है वो आपकी किस पर टेंड हो रही है, एक्स टेंड्स टू 0 माइनस। तो इसमें आपको क्या करना है, मॉड को हटा देना है। जब मॉड हटेगा तो एक्स की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो जब मॉड हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव एक्स आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप कैलकुलेट कर चुके हो और इसमें एक्स से एक्स को कैंसिल कर दो। एक्स से एक्स को कैंसिल करोगे तो कितना बनेगा, माइनस ऑफ के। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करना है, आर एच एल। आर एच एल क्या होगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस। तो जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 तब इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पर जो राइट हैंड लिमिट होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। या फिर इसको क्या कर सकते हो, इसको फंक्शन से डिनोट कर सकते हो पहले। तो इसको फंक्शन एफ से डिनोट कर दो। अब जो इसकी वैल्यू होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। और यदि फंक्शन की बात करें, एफ एक्स की बात करें, तो एफ एक्स कितना होगा, तो यदि एफ एक्स की बात करूं तो एफ एक्स आपका कितना है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। जब x 0 से ग्रेटर है या फिर इक्वल है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 3। तो जो फंक्शन है वो किसके इक्वल होगा, जब 0 के इक्वल होगा। तो जब x 0 के इक्वल होगा तब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी और ये दोनों मिलकर के फंक्शन के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जब x 0 के इक्वल होगा तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ पर 3 लिख दो। और जैसा कि आपको हमने बताया था कि कोई भी फंक्शन जब कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई भी फंक्शन जब कॉन्टिन्यूअस होगा
जब कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और ये किसके इक्वल होगी, फंक्शन के इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की यदि बात करूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको कितनी दी गई है, माइनस के। और यदि राइट हैंड लिमिट की बात करूं, राइट हैंड लिमिट कितनी है आपकी, थ्री है। फंक्शन की बात करूं, फंक्शन कितना है, थ्री है। तो इसको इक्वेट कर दो, माइनस के इज इक्वल टू थ्री। तो इसको क्या लिख सकते हो, के इज इक्वल टू माइनस थ्री। और आपसे क्या पूछा गया था, के की वैल्यू क्या होगी, तो के की वैल्यू कितनी होगी, माइनस थ्री। तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट होगा। तो इट इज सफिशिएंट फॉर दी टूडेज क्लास, आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। आशा करता हूं कि जो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और यदि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो उस डाउट को आप इनबॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। आपकी जो प्रॉब्लम होगी, मैं हर संभव, हर स्तर से उस समस्या को का निस्तारण करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। सो इट इज सफिशिएंट फॉर द टूडेज क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।